अब तुम सिर्फ मेरे होकर, सिर्फ मेरे। सालों पहले तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया था ना, लेकिन अब जब तुम इतने सालों बाद मुझे मिले हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी, कभी भी नहीं। करण, तुम्हारा प्यार पाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, कितने कहाँ नहीं ढूंढा तुमको। और आज जब इतने सालों बाद तुम मुझे मिले हो तो आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे कितने भी झूठ, कितने भी झाले क्यों ना चलने पड़े, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा करण। हाँ, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। सदा ही कृपा। शैली, बेटा गुड़िया को मुझे दे दो, तुम जाकर देखो अस्मित जग गई होगी अभी तक। नहीं माँ, अस्मित सोरी में अभी देख कर आई हूँ उसको। अच्छा। और वैसे भी हमें गुड़ियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। मुझे वो दिन अभी भी याद है माँ, जब अस्मी केवल आभा के पास रहा करती थी। एक तरह से उसने ही अस्मी को पाला है ना, तो आज जब वो यहाँ पर नहीं है तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं गुड़िया का ख्याल रखूं। जो भी हो शैली भाभी, ये कोई तरीका नहीं हुआ। कोई भी माँ ऐसे कैसे कर सकती है? अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़कर मुंबई मजे करने घूमने कैसे जा सकती है? प्रियंका, आभा मुंबई घूमने या मजे करने नहीं गई है, बल्कि करण का साथ देने गई है। वो जानती हो ना करण कितना अकेला था। वो तो आभा की मजबूरी थी कि उसे अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर जाना पड़ा। आभा को माँ और पत्नी दोनों का फर्ज निभाना बहुत अच्छी तरह से आता है। वो तो करण की परछाई है, जैसे सीता जी राम जी की थी। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि ईश्वर दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। कितनी मुश्किलों का सामना किया है दोनों ने मिलकर। भला उस राज सिंघानिया का, जिसने इतने बुरे वक्त में इतने उदार मन से हमारा साथ दिया। शैली, हाँ? शैली, मैं सरप्राइज पार्टी के लिए ठाकुर साहब वगैरह को इनवाइट करने जा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं वही कहने वाली थी। बाय। बेटा, कल हम लोग बहुत धूमधाम से पार्टी रखेंगे। बहुत दिनों के बाद घर में खुशी का माहौल आया है। हाँ माँ, मैंने और विमल ने डिसाइड किया है कि आभा और करण को डबल सरप्राइज देंगे। ये बहुत अच्छा हुआ राघव, जो आभा के परिवार वालों को स्वर्ण भवन छोड़कर जाना नहीं पड़ा। उनका स्वर्ण भवन उन्हें वापस मिल गया और आभा और करण की सारी परेशानियां भी दूर हो गईं। जी बिल्कुल सही कहा आपने ठाकुर साहब। अरे विमल, अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ बैठो। कैसे 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 आना हुआ? वो ठाकुर साहब, करण और आभा की वेडिंग एनिवर्सरी के लिए हमने एक सरप्राइज पार्टी रखने का सोचा है, तो उसी के लिए आप लोगों को बुलाने आया था। पार्टी? अरे वाह, बहुत मजा आएगा। मगर कहीं वो प्रियंका की बर्थडे पार्टी की तरह तो नहीं होगी ना? नहीं मामी जी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सच में बहुत मजा आएगा, तो आप लोग जरूर आइएगा। हाँ जरूर आएंगे हम। क्यों राघव? जी बिल्कुल। ठीक है सर, चलता। अरे चाय कॉफी कुछ? नहीं, बहुत तैयारियां करनी है और सब सरप्राइज है ना, तो सब जल्दी नहीं हो रहा है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा। ओके। हाँ भैया। अरे यार, कहाँ हो तुम लोग? बस आगे भारी है। अच्छा, जल्दी आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस अंदर आ रहे हैं। ओके। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू भैया। मुबारक हो करण बेटा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इतना ही नहीं, हाँ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। एक और? हाँ, और वो सरप्राइज है
वेलकम होम करण। शायद हमें यहां देखकर करण को खास खुशी नहीं हुई। नहीं 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 मिस्टर सिंघानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, दिस वाज अ सरप्राइज। उसे पता नहीं था कि हम लोग ने ये सब प्लान किया हुआ है। खुश है ना? वैसे तुझे और खुश करने के लिए एक और सरप्राइज है। वेलकम होम। तुम तो शादीशुदा लगती हो। कहाँ है तुम्हारे पति? यही। लगता है मुझे देख के काफी सरप्राइज हो गए। I mean, बहुत खुश। वो क्या है ना, बहुत सालों के बाद जो मुलाकात हुई है करण से, अपनी वाइफ से नहीं मिलाओगे? रहने दो, मैं खुद ही जाके मिल लेती हूँ। अब हाय, अब मैं और करण, हम दोनों यूएस में साथ साथ थे। बहुत गहरा रिश्ता, बहुत अच्छे दोस्त थे हम दोनों। करण का प्यार, I mean, दोस्तों वाला प्यार, वही तो था जो मुझे करण की तरफ खींच के ले आया। क्यों कर? गुड़िया, हाँ आजा, मम्मा के पास आजा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बहुत मिस कर रहे थे ना? बहुत मिस कर रहे थे। इस गुड़िया के साथ तुम दोनों बहुत क्यूट लगते हो। एकदम परफेक्ट फैमिली। सच कहा आपने दीदी, करण और हमारा रिश्ता तो अटूट ही था, पर गुड़िया के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कोई चाहे भी तो भी हमारे बीच नहीं रह सकता। ईश्वर करे तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, तुम्हें किसी की नजर न लग जाए।
राज बेटे, अपने बिजी शेड्यूल में से तुमने टाइम निकाला, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच। काम करने के लिए तो जिंदगी पड़ी अंकल जी। मैं और कोयल एक परिवार के लिए, अपनों के लिए जिंदगी भर तरसते आए हैं। आपका इनवाइट हम एक्सेप्ट कैसे नहीं करते? अब तो इस परिवार से, करण से एक खास रिश्ता बना है। ऐसा लगता है कि हम भी इस परिवार के सदस्य हैं, है ना करण? ऑफ कोर्स। राज, मैं तुम्हारे लिए और कोयल के लिए पास में एक 5 स्टार होटल है, वहां स्वीट बुक करा देता हूँ। वो क्या है ना पापा कि राज और कोयल का लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है कि शायद वो यहाँ कंफर्टेबल ना हो, तो आई बुक अ स्वीट फॉर यू गाइस। करे, ये क्या कह रहे हो तुम? हम इतने सालों के बाद तुम्हारे शहर में, तुम्हारे इतने पास, हम होटल में कैसे रह सकते हैं? माँ जी, है ना माँ जी? हाँ बेटा, ठीक ही तो कह रही है। अपना घर होते हुए ये लोग होटल में क्यों रहे? और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हमारे होते हुए तुम्हारे दोस्तों की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहेगी। और बेटा, तुम लोग इसे अपना ही घर समझो। बल्कि मैं तो कहती हूँ थोड़े दिन यही रुक जाओ। जरूर माँ जी। इतने सालों के बाद करण से मुलाकात हुई है, ये मौका ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। है ना माँ जी? I'm sorry, मैं आपको बार बार माँ जी कह रही हूँ। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? अरे नहीं नहीं बेटा। बुरा क्यों मानेंगे वो कोई? वो तो तुम्हारे करण, तुम्हारे दोस्त करण के माँ और पापा हैं। क्या है माँ जी की, हमने हमारे माँ और बाबा बचपन में ही खो दिए थे, इसलिए सब परिवार देखते हैं तो। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी बेटी जैसी है। तुम मुझे माँ बुला सकती हो। आभा, बेटा कोयल को गेस्ट रूम दिखा दो। दीदी, तुम तो शादीशुदा लगती हो। कहाँ है तुम्हारे पति? यही। और सुनो, जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाना, मैंने छोटी सी पूजा रखवाई है तुम लोगों के लिए। जी। जाओ बेटा। सुनो, तुम तो शादीशुदा लगती हो। कहाँ है तुम्हारे पति? यही।
यही उज्जैन में ही। तो बेटा उन्हें भी साथ ले आती तो अच्छा होता, हम भी मिल लेते उनसे। जी पापा, आपको जल्द ही मिलाएंगे उनसे। चले? देखा ठाकुर साहब, दोनों भाई बहन ने एक रिश्ता कायम कर लिया इस घर से, इस घर को अपना लिया है। जी बिल्कुल, बहुत ही भले इंसान है और करण से दोस्ती भी खूब निभाई। जी, वरना आजकल के जमाने में किसी की इतनी मदद कौन करता है। बिल्कुल सही कहा। मैं राज और कोयल को अपने घर वालों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। अभी इसी वक्त सबको सच बता देता हूं। करण, तुमसे एक बात करनी है। वो डॉक्टर ने पापा के सारे टेस्ट करवाए और रिपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं आई है। डॉक्टर का कहना है कि पापा का दिल बहुत कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने हमें कहा है कि किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं दे सकते हम पापा को। ध्यान रखो। बेटा तुम अभी तक गए नहीं तैयार होने, जल्दी जाओ, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी। चलिए। ये स्वर्ण भवन का गेस्ट रूम है, मेहमानों के लिए। अपना कमरा नहीं दिखाओगे आभा? आपका मतलब हमारा और करण का? वो देखकर आप क्या करेंगे? वो हमारी अपनी दुनिया है, जहाँ सिर्फ प्यार बसता है। आभा का करण के लिए और करण का सिर्फ आभा के लिए। वहाँ किसी तीसरे की कोई जगह नहीं। आभा, अब तो ये दुनिया तुम्हारी सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए है, इसलिए छुपा लो, जितना चाहे मर्जी छुपा लो। अंत में रहना तो मुझे ही है वहां पर, क्योंकि मेहमान मैं नहीं, मेहमान तो तुम होगी इस घर में। सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है कोयल जी, लेकिन खुशफहमी में उनके सच होने के भुलावे में रहना बेवकूफी कहलाती है। और ये हम आभा करण प्रसाद होने के नाते नहीं, एक लॉयर के नाते आपसे कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। और करण ने हमारे साथ अग्नि के गिर्द 7 फेरे लिए हैं। उसी अग्नि को साक्षी मानकर करण ने हमारे साथ जीने मरने की 7 कस्में खाई हैं। और उसी मंडप में उन्होंने हमें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया है। इसीलिए कानून और धर्म दोनों की नजर में सिर्फ हम करण की पत्नी हैं।